Dear students, you are welcome to my online teaching classes. Today I have brought day 25B. Day 25A we have already done, and this is day 25B. In this video, we are going to discuss long questions and one word substitutions for you, and this video is meant for your preparation. अब लेके चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन हम। एंटोनियो's कैरेक्टर। एंटोनियो इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले। इस प्ले में एंटोनियो एक केंद्रीय मुख्य पात्र है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ही इज द पर्सन अराउंड होम मोस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द प्ले रिवॉल्व्स। वह वो व्यक्ति है जिसके जिसके चारों तरफ कहानी, प्ले की कहानी, मोस्ट मैंने अधिकतर, इस प्ले की कहानी अधिकतर उसके चारों तरफ घूमती है। He certainly possesses the qualities of head and heart. Certainly means निश्चित तौर पे। possess मैंने has कि उसके पास है। possess मैंने has या have का मतलब दे देता है ये। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक कार है, I possess a car, ये कहूँगा, या फिर मैं कहूँगा I have a car। तो he certainly has the qualities of head and heart। उसमें दिल और दिमाग की क्वालिटीज, जो गुण हैं, निश्चित तौर पे हैं। तो ही इज क्लेम्ड टू बी द हीरो ऑफ द प्ले। इसलिए ये क्लेम किया जा सकता है, क्लेम मैंने दावा ठोका जा सकता है कि वो प्ले का, इस नाटक का, इस प्ले का, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का वो हीरो है। बट दैट इज रियली ए क्वेश्चन ऑफ डिबेट। परंतु अगर हम एंटोनियो को हीरो मानते हैं तो एक प्रश्न है जो डिबेटेबल है, डिबेट है, इस पे मतलब बहस का विषय है ये। लेट्स डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ एंटोनियो। लेट्स मैंने आओ हम एंटोनियो के चरित्र को डिस्कस करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट, और ये जानने की कोशिश करते हैं। फाइंड आउट करना पाना होता है, परंतु यहाँ जानने से मतलब है टू नो KNOW, नो से मतलब है दैट व्हाट क्वालिटीज एंड शॉर्ट कमिंग्स ही हैड इन हिज पर्सनैलिटीज, कि उसकी पर्सनैलिटी में, उसके व्यक्तित्व में क्या शॉर्ट कमिंग्स है। शॉर्ट कमिंग्स क्या होती हैं? कमियां, क्या कमियां हैं और क्या उसके पर्सनैलिटी में गुण हैं। क्वालिटीज मैंने गुण, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गुण हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने मुख्य, चीफ। ट्रेजिक ट्रेट एक ट्रेट मैंने एक गुण होता है, ये गुण को कहते हैं ट्रेजिक मैंने दुखांत। ट्रेजिक ट्रेट ये अरिस्टोटल एक दार्शनिक हुए हैं, अरिस्टोटल, अरस्तु का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में, जो नाटक ट्रेजेडी होते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं, तो ड्रामाज में ट्रेजेडी में ट्रेजिक ट्रेट होना जरूरी होता है। हीरो में एक कमी होना बहुत जरूरी होता है, कि उसके करेक्टर में एक कमी है। उस कमी की वजह से वो करेक्टर अपने दुखांत अंत की तरफ बढ़ता है। जैसे विलियम शेक्सपियर है, सॉरी मैकबेथ है। मैकबेथ प्ले है जिसमें एक ट्रेजिक ट्रेट है, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा इंसान को उसकी ट्रेजेडी की तरफ ले जाती है, अधिक आकांक्षा करना। तो यहाँ पे ट्रेजिक ट्रेट उसका है मेलंकली नेचर, उसका उदास रहना। एंटोनियो का उदास रहना उसकी कमजोरी है, बहुत बड़ी। इन द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में ही शुरुआत में ही क्या होता है? द रीडर्स कम टू नो, पाठकों को पता चल जाता है अबाउट हिज सैड नेचर, कि ये व्यक्ति उदास रहने वाला व्यक्ति है। जिस जगह जाना, जिस जगह रहना, उदास रहना। इन द ओपनिंग सीन में मतलब जैसे ही पहला सीन शुरू होता है, ही इज इन द कंपनी ऑफ हिज टू फ्रेंड्स, वह अपने दो मित्रों के साथ है। कंपनी का मतलब यहाँ साथ है, सोलानियो और सैलारिनो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, ग्रेशियानो आल्सो रीचेस देयर, वहां पे ग्रेशियानो भी पहुंच जाता है, इनका मित्र है, कॉमन फ्रेंड है। दे ऑल ट्राई टू गेस द रीजंस, वे मिलके, ऑल मैंने सब, दे मीन्स वे सब ट्राई करते हैं, प्रयत्न करते हैं, गेस करना, अनुमान करने का, क्या रीजंस, कारण किसके? बिहाइंड मैंने एंटोनियो की उदासी के पीछे क्या कारण है उसको ट्राई करते हैं ढूंढने की। इवन एंटोनियो डज नॉट नो द रीजन बिहाइंड हिज सैड मूड। इवन मैंने भी, एंटोनियो भी नहीं जानता इस कारण को, रीजन मीन्स कारण को, कि उसकी सैड मूड के पीछे क्या कारण है। तो ये सोचते हैं, गेस करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है।
It's said that he is sad because all of his investments are at stake because in the sea anything could happen to his ships. और ये कहा जाता है, it is said का मतलब है यह कहा जाता है, that मैंने कि he is sad वह उदास है, because मैंने क्योंकि all of his investment कि उसकी सारी investments जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, धन पैसा अपना लगाया हुआ है व्यापार पे, आर एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब दांव पे लगे हुए हैं, मतलब खतरे पे लगे हुए हैं, क्योंकि सारे जहाज शिप उसमें समुद्र में है, समुद्र में कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इन द सी समुद्र में एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी घटित हो सकता है उसके जहाजों के साथ, लहरें उठती हैं, बड़ी बड़ी तूफान भी आ जाते हैं, ऐसा ना हो कहीं उसके जहाज डूब जाए। इट्स आल्सो सेड, ये भी कहा जाता है, दैट एंटोनियो माइट हैव फॉलन इन लव विद समवन, कि एंटोनियो का किसी से प्यार हो गया हो, एंड दैट माइट बी द रीजन फॉर हिज सैड मूड, और प्यार में सैड मूड तो होता रहता है, बट एंटोनियो रिजेक्ट्स ऑल दीज स्पेकुलेशन, परंतु एंटोनियो ये सारे अनुमान, स्पेकुलेशन क्या होते हैं, अनुमान, इनको रिजेक्ट कर देता है, इन्हें नकार देता है, अबाउट द रीजंस फॉर हिज सैड मूड। फाइनली मीन्स अंततः ही टेल्स हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों को कहता है, दैट गॉड हैज गिवन एवरी पर्सन ए सर्टन रोल, कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको भी जन्म दिया है, धरती पे जितने भी लोग हैं सबको अलग अलग रोल दिया है, किसी को खुश रहने को का, किसी को उदास रहने का, किसी को कुछ काम करने का, किसी को कुछ काम करने का रोल दिया है। कहता है कि मुझे तो भगवान ने उदास रहने का ही रोल दिया है, ही हैज बीन गिवन अ सैड रोल टू परफॉर्म इन हिज लाइफ, कि उसे तो अपने जीवन में सैड रोल का ही अभिनय करना है, परफॉर्म करना, अभिनय करना जैसे होता है, और टू परफॉर्म ऑन द स्टेज ऑफ दिस वर्ल्ड। विलियम शेक्सपियर ने इस दुनिया को स्टेज माना है, स्टेज जैसे जिस पे नाटक होते हैं ना, स्टेज पे लोग इधर दर्शक होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना रोल कर रहा है और रोल करके चला जाता है, जैसे नाटक खत्म होता है उसका जीवन खत्म हो जाता है। तो सो ही इज इन सैड मूड, इस वजह से वो सैड मूड में है, क्योंकि कहता है कि भगवान ने मुझे ये रोल दिया है। एज द प्ले एडवांसेस, जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एडवांस मैंने आगे जाना, द रीडर्स कम टू नो, पाठक इस बात को जान जाते हैं, अबाउट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ हिज मेलंकली नेचर ऑन हिज पर्सनैलिटी, कि ये जो एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स मैंने अनफेवरेबल मतलब बुरा, अनप्लेजेंट, जिस व्यक्ति के अंदर उदासी हर वक्त रहेगी उसका इम्पैक्ट उसके चेहरे पे नजर आने लग जाता है, उसके पर्सनैलिटी पे आएगा, उसके शरीर पे आएगा। जो व्यक्ति हर वक्त चिढ़ता रहता है, जो व्यक्ति कुढ़ता रहता है, दूसरों को देख के खुश नहीं होता और उधेड़ बुन में होता है, क्या करूं, कुछ ना कुछ इस तरह की हो, उसके जो विकास है मानसिक वो नहीं होता, उसका शरीर भी कमजोर, पतला दुबला सा हो जाता है, चेहरे पे सलवटें पड़ जाएंगी, चेहरे पे पीलक होगी, लगती है उसके चेहरे पे, ऐसा लगता है ये चिढ़ता है, ये खाना खुश होके नहीं खाता। पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि तेरा चेहरे पे झलक रहा है, तू खाना भी सही तरीके से नहीं खाता, खुश होके नहीं खाता। तो इसी वजह से फिल्मों में क्या होता है, विलेन्स को आप देखते होंगे, उनके चेहरे अलग ही होते हैं, हीरो का चेहरा अलग होता है, दमकता हुआ, जिसके चेहरे पे स्माइल होती है, और जो विलेन होते हैं आप उनके अंदाजा लगा सकते हो, उनके चेहरे याद कर सकते हो कैसे कैसे विलेन हुए इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है ना, उनके चेहरों से झलकता है ये तो विलेन लग रहा है हमें, ये कुछ ना कुछ गलत काम ही करेगा फिल्म में। तो जैसे रोल मिले हुए वैसे ही करता है, और अगर कोई उदास रहता है, यहाँ पे मेलंकली नेचर का प्रभाव उसकी पर्सनैलिटी पे क्या पड़ने वाला है, ये रीडर हम सब पाठक लोग जान जाते हैं। ही रिमेन्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अब, ही रिमेन्स डिसइंटरेस्टेड इन हिज लाइफ, अपने जीवन से वो डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, दिलचस्पी नहीं रहती, तो वो पता क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे शेर, जैसे कॉलेज में लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, तो अगर कोई इस तरह का मेलंकली नेचर का करैक्टर है आपके जानकारों में, तो वो कहेगा क्या रखा है दुनिया में, कुछ नहीं रखा, इस तरह की बातें वो करते हैं, ऐसे बुझे बुझे से शेर पेश करेंगे, है ना, जब भी कोई बैठे होंगे तो अलग सी बात करेंगे, तो वो करैक्टर इस तरह के होते हैं। अनफेवरेबल होता है जो फेवर में ना हो, जो अच्छा ना हो, अनप्लेजेंट जो सुखद ना हो। तो इस तरीके से इट सीम्स मैंने प्रतीत होना, दैट ही हैज लॉस्ट ऑल हिज एक्साइटमेंट, उसने सारा एक्साइटमेंट खो दिया है,
मतलब उसके मन में कोई उत्साह बचा नहीं है, जिज्ञासा उमंग होती है, जैसे जीने की चाह होती है, खत्म है। एंड मे बबल अप द कैरेक्टर ऑफ ए यंग मैन, और यंग मैन है नौजवान व्यक्ति के चरित्र पे, उसके चेहरे पे तो उत्साह झलकना चाहिए, उसे तो जीने की आकांक्षा होनी चाहिए, उसे तो उमंग एकदम चेहरे पे झलकनी चाहिए, मतलब उसे जीना अच्छा लगना चाहिए। दिस इज द रीजन व्हाई ही इज अनेबल टू एंजॉय ए जोक। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जब वो कंपनी में होता है अपने फ्रेंड्स की, आमतौर पे जैसे ग्रुप होते हैं बच्चों के, नौजवान बच्चों के, तो वो चुटकुले सुना देते हैं। कई बार व्हाट्सएप पे देखा या कहीं देखा, वो जोक पढ़ दिया और उसके चेहरे पे कोई हंसी नहीं आती। आमतौर पे ठहाका लगा के हंसते हैं जिनके दिल उमंग होती है, जिनके मतलब एक्साइटमेंट होती है लाइफ की, परंतु वो मुंह लटका के बैठा है, मुस्कुराहट आएगी नहीं उसके चेहरे पे। तो एंटोनियो भी ऐसा करेक्टर है कि वो हंसता ही नहीं है किसी चुटकुले पे, नॉर इज ही एबल टू क्रिएट इट, ना वो चुटकुला सुना सकता है किसी को। ही इज ऑल्सो नॉट एबल टू ज्वाइन द इवेंट्स लाइक मैरी मेकिंग। और आप जानते हैं टॉर्च लाइट मास्क प्रोसेशन में टॉर्च बेरर बॉयज बनने थे, मतलब जुलूस निकालना था रात को शाम के वक्त, तो इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उसका, खुश भी नहीं होता। और जबकि दूसरे लड़के जितने थे, सैनिक हो गए, दूसरे हो गए, उसमें भाग लेने के लिए आतुर है, काफ़ी जिज्ञासा है उनके मन में। और इन विच हिज फ्रेंड्स टेक्स ग्रेट प्लेजर, उन्हें उमंग, जैसे कोई फंक्शन हो रहा है घर में या आपके सोसाइटी में कहीं आसपास गली में कोई जगराता हो रहा है या कोई हो रहा है, कितना जोश होता है कि चलो फंक्शन हो रहा है, परंतु एंटोनियो में नहीं है। ही इज ए स्टैटिक करेक्टर, और इस तरह के चरित्र को स्टैटिक करेक्टर कहते हैं। एक स्टैटिक करेक्टर होता है, एक राउंड पर्सनैलिटी होती है, स्टैटिक स्थिर टाइप का, जो जिसमें कोई बदलाव ना आए, और एक होती है राउंड करेक्टर। राउंड का मतलब गोल नहीं है, राउंड का मतलब डायनेमिक, जो चेंजेबल, डायनेमिक, डायनेमिक होता है जिसमें बदलाव आते हैं, मतलब जो वक्त के अनुसार चलता है, समय के अनुसार चलता है, अपने आप को ढाल लेता है, अडेप्टिबिलिटी उसमें खूब होती है, और वो ग्रो करता है चरित्र। मतलब किसी का भी चरित्र होता है, ग्रो करता है, बढ़ता है आगे, ये नहीं कि एक जैसा रहे। मान लो फैशन, अब ट्रेंड कोई और है तो ट्रेंड के अनुसार कपड़े सिलवाते हैं, वो पहनते हैं, खाते भी ट्रेंड के अनुसार। खाने में तो चलो ये मान लेते हैं कि आजकल ये जो फास्ट फूड हैं ये अच्छे नहीं होते, जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है उनका कोई मुकाबला नहीं है, परंतु वस्त्र भूषा, वेशभूषा जो होती है उसमें फैशन के अनुसार यंग गर्ल्स और यंग बॉयज चलते हैं, तो चलना चाहिए। स्टैटिक करेक्टर ऐसा कोई बदलाव नहीं चाहेगा। और प्लेजर का मतलब खुशी होती है, गुरजीत। और तो इस तरीके से यहाँ पे उसकी जो ये मेलंकली नेचर है, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, ही इज स्टैटिक करेक्टर थ्रू आउट द प्ले। थ्रू आउट मैंने तमाम, फुल प्ले में। ही डज नॉट शो एनी कंसिडरेबल ग्रोथ। कंसिडरेबल मैंने जो देखने लायक या सोचने लायक, मतलब सफिशेंट से मतलब पर्याप्त, सफिशेंट, सफिशेंट ग्रोथ नहीं दिखाता वो, पर्याप्त ग्रोथ नहीं होती है उसके करेक्टर में, ज़्यादा बदलाव नहीं आता। ही रिमेन्स द सेम, रिमेन मैंने रहना, सेम मैंने वैसा ही जैसे वो पहले था, अप टू द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत तक वही वैसा रहता है। बट वन थिंग ग्रेट हैज बीन डन बाय हिम, परंतु एक काम उसने बहुत बड़ा किया है, बहुत बढ़िया काम किया। उसने क्या किया, बॉन्ड पे साइन जरूर किया। अगर वो बॉन्ड पे साइन ना करता तो प्ले आगे ना चलता। He sets the ball of action of the play to roll fast to reach its logical conclusion। ये लाइन समझिए, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग दे रही है। तो हम यहाँ कह रहे हैं बट मैंने परंतु वन थिंग ग्रेट हैज बीन डन बाय हिम, उसके द्वारा एक महान बात जरूर हुई, एक अच्छी बात जरूर हुई है जो उसने की है। एंड दैट सेट्स द बॉल ऑफ एक्शन, जो एक्शन है प्ले का, उसको हम बॉल के रूप में ले रहे हैं। जैसे बॉल है, जैसे कोई किक मार दे, यहाँ पे उसने बॉन्ड पे साइन करके एक किक का काम किया है, जैसे बॉल पे किक कर दियो और बॉल आगे तक रुढ़कती चली गई, वो ट्रायल सीन तक जा रही है। तो एक्शन जो प्ले का है उसने रवाना कर दिया, चला दिया है। टू रोल फास्ट टू रीच इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। कंक्लूजन मैंने क्या होता है, निष्कर्ष। लॉजिकल मैंने तर्क संगत, मतलब उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो उसका निष्कर्ष निकला, जो कंक्लूजन हुआ है,
प्ले का, जैसे शाइलॉक को सजा होगी, ये कंक्लूजन है, ये लॉजिकल है। लॉजिकल इस सेंस में कि बॉन्ड स्टोरी चली, साइन किया और वो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड वो पूरा नहीं कर पाया, पैसे नहीं दे पाया, ट्रायल सीन चला, ट्रायल में जाके कानून तो ये कह रहा था कि ये बिल्कुल जीत लेगा केस को, परंतु पोर्शिया आई, पोर्शिया ने उसके जितनी भी प्लान थी चौपट कर दी और अपने तर्क से उसको साबित कर दिया कि तुमने गुनाह किया है। और इसमें जैसे कहते हैं कि जब तू काट सकता है 1 पाउंड मांस का, परंतु एक बूंद भी खून के नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो इस तरह से लॉजिकल है, हर बात आपस में जुड़ी हुई है, तर्क संगत है। He signs the dangerous bond that enables his close friend Bassanio to get a loan of 3000 ducats। इसमें से कुछ बातें हैं जो आप छोड़ भी सकते हैं, हमने बॉन्ड स्टोरी का जिक्र किया, आप ये एग्जांपल छोड़ सकते हो क्योंकि बड़ा लिखा हुआ है मैंने, एमए के लायक है, एमए पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये आ सकता है। इसमें बस कुछ एक कोटेशंस डालने वाली होती है। और साइन किया उसने बॉन्ड जो उसे सक्षम करता है, इनेबल मैंने सक्षम करना उसके फ्रेंड बसैनियो को कि वो एक 3000 ड्यूकेट्स का लोन उससे प्राप्त कर लेगा फ्रॉम द अवर्शियस। अवर्शियस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची। लालची मनी लेंडर शाइलॉक से, मनी लेंडर साहूकार जो लोन उधार देता है, ब्याज पे देता है, उसे मनी लेंडर कहते हैं, मनी को लेंड करने वाला, उधार देने वाला। एवरिशस, एवरिशस होता है ग्रीडी। तो एंटोनियोज एक्ट ऑफ साइनिंग द बॉन्ड इज रियली ए ग्रेट इवेंट इन द प्ले। और ये साइन करना बॉन्ड पे, ये वाकई एक महान घटना है, बड़ी घटना है, महान का मतलब बड़ी है यहाँ पे। एंड इट इज बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण ही द होल अटेंशन ऑफ द रीडर्स इज फोकस्ड ऑन हिम। बॉन्ड स्टोरी में बॉन्ड पे साइन करने के पश्चात सारा अटेंशन, सारा ध्यान, अटेंशन क्या होता है, ध्यान, एंटोनियो की तरफ लग जाता है, फोकस मैंने केंद्रित हो जाता है। इट इज आल्सो बिकॉज, ये इस वजह से भी ऑफ दिस दैट एंटोनियो बिकम्स द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले। और इसी वजह से, क्योंकि बॉन्ड स्टोरी के बाद सबका फोकस किस पे होता है, एंटोनियो पे होता है। सिर्फ बास्केट सीन में बसैनियो और पोर्शिया पे होता है, उसके बाद तो एंटोनियो की तरफ सबका ध्यान बदल जाता है, इसलिए सेंट्रल कैरेक्टर इस आधार पे उसे कहा जा सकता है। बट इन स्पाइट ऑफ हिज दिस बिग फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर, परंतु इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद इसके, कि उसके चरित्र में एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। फ्लॉ मैंने कमी, उसके चरित्र में एक कमी थी। William Shakespeare has endowed him with certain qualities that make him really a great character in the play। विलियम शेक्सपियर ने कुछ खास गुण भी उसको प्रदान किए। एंडोव करना होता है गिफ्ट करना, भगवान मतलब प्रदान किए उसे। विलियम शेक्सपियर ने उसके चरित्र में कुछ गुण भी दिए। क्या क्या गुण दिए? इज एस्टीम्ड मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का वो इज्जतदार, एस्टीम्ड मैंने प्रसिद्ध भी कह सकते हैं, रिस्पेक्टेड मर्चेंट है, व्यापारी है। इज नॉन फॉर इज ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए नॉन है, नॉन मैंने जान प्रसिद्ध है। काइंडनेस, दया, फेथफुलनेस, वफादारी। जनरोसिटी, उदार हृदय, उदारता के लिए, दिल की उदारता के लिए प्रसिद्ध है। ही गिव्स लोन्स टू द पीपल ऑफ वेनिस विदाउट इंटरेस्ट, लोगों को बिन ब्याज का पैसा देता है। तो दो मैंने यद्यपि, ही इज नॉट ए मनी लेंडर, यद्यपि वो साहूकार नहीं है, मनी लेंडर नहीं है, फिर भी लोगों को शाइलॉक के शिकंजे से बचाने के लिए बिना ब्याज का पैसा देता है। He saves people from the clutches of Shylock। क्लच मैंने जकड़ मतलब एक जाल कह लो आप, शाइलॉक के जाल से लोगों को बचाने के लिए उन्हें कहता है चलो मैं देता हूँ, आप शाइलॉक से मत लेना। He also gives a loan to his friend Bassanio, अपने मित्र बसैनियो को भी वो लोन देता है, पहले लोन दे चुका है वो। इट्स हिज लॉयल्टी, और ये उसकी वफादारी है, लॉयल्टी मैंने वफादारी है। टू हिज ट्रू फ्रेंडशिप, अपनी सच्ची मित्रता के प्रति वफादारी है। विद बसैनियो, जो उसकी दोस्ती है बसैनियो के प्रति, उसकी सच्ची मित्रता है। दैट मेक्स हिम साइन द डेडली बॉन्ड, और उसी मित्रता के आधार पे वो इस खतरनाक, डेडली मैंने खतरनाक, बॉन्ड पे वो साइन कर देता है। मित्रता की वजह से ही अपने जीवन को वो खतरे में डाल देता है। तो ये गुण बन गया उसका, ये उसका गुण है। ही इज मोस्ट पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड मैन इन वेनिस, वेनिस में लोकप्रिय भी है, रिस्पेक्टेड, आदरणीय व्यक्ति है। हिज फ्रेंड्स ऑफन स्पीक ऑफ हिज काइंडनेस, लोग जो उसके मित्र है उसकी दया के बारे में बातें करते हैं, उसके दिल की अच्छाई के बारे में बात करते हैं। गुडनेस मैंने अच्छाई,
ग्रेशियानो कॉल्स हिम द रॉयल मर्चेंट, ग्रेशियानो से रॉयल मर्चेंट कहता है, शाही व्यापारी। सोलेनियो फाइंड्स नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन हिज गुडनेस ऑफ हार्ट, सोलेनियो कहता है कि मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे कि मैं उसके दिल की अच्छाई को कैसे बयान करूं। पोर्शिया ऑल्सो फील्स प्राउड ऑफ हेल्पिंग सच ए गुड पर्सन, पोर्शिया भी ऐसे अच्छे भले इंसान को हेल्प करके प्राउड महसूस करती है, गौरव महसूस करती है। बसेनियो इज नॉट फार बिहाइंड हिज फ्रेंड्स स्पीकिंग ऑफ हिज काइंडनेस, और बसेनियो भी पीछे नहीं है, बहुत पीछे नहीं है अपने फ्रेंड के बारे में, उसके दया के बारे में बात करने में वो भी पीछे नहीं है। मतलब वो भी खूब बातें करता है उसके बारे में, उसकी बड़ाई करता है कि एक दयावान व्यक्ति है। थोड़ा सा रह गए यहाँ तक। बट स्टिल फिर भी हिज हेट्रेड फॉर शाइलॉक ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिलीजन belittles, lowers his esteem in the eyes of modern reader, परंतु मॉडर्न रीडर्स की आंखों में, नजरों में, हम सब की नजरों में शाइलॉक के प्रति जो घृणा दिखाई उसने, उसकी वजह से उसका चरित्र थोड़ा धूमिल हो जाता है, मतलब डाउन आ जाता है हमारी नजरों में। मतलब हमें अच्छा नहीं लगता कि इतना भला आदमी इतनी क्रूरता दिखाए, इतनी जेलसी, मतलब उसे उसके प्रति इतनी घृणा दिखाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के आधार पे वो क्रिश्चियन है और यहूदी के प्रति इतनी घृणा रखना गलत लगता है हमें। लोअर्स मैंने बिलिटल करना, मतलब उसको छोटा बना देती है, उसकी एस्टीम को, एस्टीम मैंने उसकी रिस्पेक्ट को। इन द आईज ऑफ द मॉडर्न रीडर हु बिलीव दैट देयर शुड बी नो रूम इन आवर माइंड्स फॉर द थॉट्स दैट डिवाइड वन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द अदर ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड रिलीजन। क्या? हु बिलीव, रीडर्स मैंने हम सब, आधुनिक पाठक जो विश्वास करते हैं, यहां तक समझ आ गया, इस बात में विश्वास करते हैं कि देयर शुड बी नो रूम, कि कोई स्थान नहीं होना चाहिए। रूम मीन्स प्लेस, परंतु प्लेस हम यूज नहीं कर सकते, स्थान मतलब रूम है, इसका मतलब यहाँ पे रूम है। बैटरी आउट, कि देयर शुड बी नो रूम इन आवर माइंड्स, हमारे दिमाग में ऐसे विचारों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है। किस आधार पे? रेस और रिलीजन की वजह से, धर्म के आधार पे, और जो रेस है, प्रजाति है, स्पीसीज है, या फिर वो वाइट रेस से बिलोंग करते हैं, वो दूसरी रेस से बिलोंग करते हैं, वो इंडियन है, या कंट्री के आधार पे एक दूसरे से दूर करते हैं, तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए ऐसे विचारों की। ऑन सेवरल ओकेजन्स, सेवरल मैंने कई, ओकेजन्स मैंने अवसर, मौकों पे, ही हैज डिग्रेडेड शाइलॉक, उसने शाइलॉक को डिग्रेड किया, नीचा दिखाया है, जैसे पब्लिकली, पब्लिक के सामने बल्कि, एंड इवन स्पैट ऑन हिज क्लोज, उसके कपड़ों पे थूका भी है। तो ये बात गलत की एंटोनियो ने उसके लिए। टू कंक्लूड, वी में से कंक्लूजन के लिए हम कह सकते हैं कि एंटोनियो इज इंडीड ए ग्रेट कैरेक्टर, वास्तव में एंटोनियो महान कैरेक्टर है। इन दिस प्ले ही इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इन सब बातों के बावजूद मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में ही इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का मर्चेंट है, व्यापारी है। ही विंस द हार्ट्स ऑफ पीपल, और वेनिस के लोगों का दिल जीत लेता है, थ्रू मैंने के द्वारा, हिज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, अपनी दया भाव की वजह से। और ही इज इन शार्प कंट्रास्ट टू शाइलॉक, शाइलॉक और उसमें एक शार्प कंट्रास्ट है, बहुत तीखा अंतर है, वो दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। और हु बिकम्स हिज स्टॉन्च एनिमी ड्यू टू हिज जनरस नेचर, शाइलॉक और उसमें एक तो शार्प कंट्रास्ट है, बहुत अंतर है, और शाइलॉक उसका स्टॉन्च एनिमी बन जाता है, स्टॉन्च मैंने पक्का, पक्का दुश्मन बन जाता है। किसकी वजह से? उसकी जनरस नेचर की वजह से, उसकी उदारता की वजह से, लोगों पे दया करता है, काइंड है उनके प्रति, इस वजह से वो दुश्मन बन जाता है। कौन बन जाता है? शाइलॉक, किसका? एंटोनियो का। एज फार एज, जहां तक एंटोनियोज हेट्रेड फॉर शाइलॉक, जहां तक एंटोनियो की घृणा का सवाल है शाइलॉक के प्रति, एज ए ज्यू, यहूदी, शाइलॉक यहूदी है, उसके प्रति इज कंसर्न, जहां तक ये इसका ताल्लुक है, मतलब घृणा का, दैट इज ड्यू टू द सोशल सेटअप टू विच ही बिलोंग, उन दिनों में सामाजिक ताना बाना ऐसा था, लोग इस तरीके से घृणा एक दूसरे से करते थे। तो देयर वाज बिटर फीलिंग्स अगेंस्ट द ज्यूज इन दोज डेज, उन दिनों में भी, हिटलर के टाइम में तो था ही, परंतु उन दिनों में भी यहूदियों के प्रति बहुत घृणा थी क्रिश्चियंस में।
एंड इट मे बी बिकॉज शाइलॉक वाज आल्सो नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग, और ये भी हो सकता है कि शाइलॉक भी एक भला मानस नहीं था। हिज ओन डॉटर वाज आल्सो अगेंस्ट हिम, इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है, उसकी अपनी बेटी उसके खिलाफ थी। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम बहुत स्पीड पे करेंगे, सिर्फ 1 मिनट में फिनिश करेंगे, आप इनको डिटेल में कर लेना प्लीज। एम्फीबियस कौन होता है? दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, उन एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है दैट लिव बोथ ऑन लैंड, जो धरती पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। फ्रॉग और एलिगेटर्स ऐसे एम्फीबियंस हैं जो धरती पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। ग्रेगेरियस क्या होता है? द पर्सन हु लाइक्स टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर पर्सन, जो दूसरों के साथ रहना चाहता है। सोशिएबल जो होता है, सोशल होता है जो व्यक्ति, उसे ग्रेगेरियस कहा जा सकता है। दिस वर्ड कैन बी यूज फॉर द एनिमल्स हु लिव इन ग्रुप्स, जो जानवर ग्रुप्स में रहते हैं उन्हें ग्रेगेरियस कहा जा सकता है। एक ऑडियंस अभी भी है तो वो अपना नाम लिख सकता है। मैं जानना चाहूँगा कि जब भी लाइव सेशन होता है तो एक ऑडियंस, एक स्टूडेंट अंत तक रहता है, मुझे नाम नहीं पता उसका। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट स्टूडेंट, आप नाम लिख सकते हैं अपना। लक्वेशियस क्या होता है? गैरलस, टॉकेटिव, चैटी, जो बहुत ही अधिक बातूनी हो उसे क्या कहा जाता है? गैरलस कहा जाता है उसे। एनोनिमस क्या होता है? अनोनिमस, दिस वर्ड इज यूज फॉर द थिंग और एक्ट दैट इज क्रिएटेड और मेड डन बाय द पर्सन हु इज अननोन टू ऑल। कई पोएम्स होती हैं जिनके पीछे पोएट का नाम नहीं लिखा होता है, एनोनिमस लिखा होता है, ये शब्द लिखा होता है एनोनिमस, कि उस पोएम का नहीं पता किसने लिखी है, परंतु पोएम है मौजूद लिटरेचर में, तो उसे एनोनिमस कहा जाता है। दिस पोएम इज एनोनिमस, ये एग्जाम्पल है। यूनैनिमस अलग चीज है, ये यू से शुरू हुआ है। यूनैनिमस means the decision or plan that is in complete agreement with all of the members of a group or committee। मान लो मीटिंग चल रही है तो एक फैसला लिया गया है, तो सभी की राय से अगर लिया जाए तो यूनैनिमसली कहा जाता है। आपके गांव में कोई सरपंच बना हो, बिना इलेक्शन के बना हो, तो उसे यूनैनिमस इलेक्शन कहेंगे। यूनैनिमसली ही हैज बीन इलेक्टेड, मतलब संयुक्त रूप से उसे घोषित कर दिया गया कि ये हमारे गांव का सरपंच है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस लाइव स्ट्रीम इज ओवर नाउ। आज का काम खत्म हो गया, 25th डे इज ओवर। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए जितने थे। अभी शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 दिन और चलेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन की जगह हम ऐड कर रहे हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जो पहला ही क्वेश्चन आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में पहला ही क्वेश्चन है, और ये पैसेज वाला, ये बीच में एमडीयू में शायद और कोई क्वेश्चन होगा। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट का हम पैसेज लेके चलेंगे कल से, और जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होंगे तो हम लेटर्स लेके चलेंगे। लेटर्स होंगे ऑफिशियल या जो भी आपके सिलेबस की है, और आरटीआई वगैरह ये अलग से लेंगे। हालांकि हो चुका है एक लेक्चर हमारा मेमोस पे, सर्कुलर पे, आरटीआई पे हो चुका है, फिर भी हम कुछ एक एग्जांपल और ले लेंगे। तो आज का बस इतना ही। तो जो भी जुड़े आज तक इसमें, उनका धन्यवाद, और जो रिकॉर्डिंग को देखेंगे उनका भी धन्यवाद होगा। प्लीज़ सर्कुलेट और शेयर माय वीडियोस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब टू माय चैनल आल्सो। मुझे अच्छा नहीं लगता है ये कहना, और ना मैं कभी कहता हूँ, फिर भी आपको कह रहा हूँ कि यही मेरी गुरु दक्षिणा है अगर आप सब्सक्राइब कर दो। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेट मी एंड अप।